बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन, हमारा चैप्टर स्टार्ट है नाइट्रोजन कंपाउंड। आज का हमारा टॉपिक फिनाइलअमाइन एंड एजो कंपाउंड के नाम से इंतहाई अहम टॉपिक। इंशाल्लाह यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग भी बन सकता है। एजो कंपाउंड हम आगे जो ब्रोमीन के रिएक्शन होंगे, फिनोल के जो रिएक्शन होंगे उसमें जाके पढ़ेंगे। अभी हम फिनाइलअमाइंस पढ़ते हैं और फिनाइलअमाइन का पहला रिएक्शन हमारा ब्रोमीन वाटर के साथ। रिएक्शन की हेडिंग दे दें, टू द पॉइंट, किताब वाली बात लिखेंगे। आपकी बुक को छोड़ेंगे नहीं, कोशिश ये करेंगे कि जो बात समझाई जाए वो आपकी बुक से ही हो। रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, चूंकि हम जानते हैं ब्रोमीन वाटर जो है ये आपके पास रेडिश ब्राउन कलर का है, तो जब हम इसको ऐड करवाएंगे फिनाइल अमाइन के साथ, जिसका दूसरा नाम एनिलीन भी है, फिनाइल अमाइन को हम एनिलीन भी कहते हैं। जब हम ब्रोमीन वाटर को फिनाइल अमाइन यानी एनिलीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो व्हाइट प्रिसिपिटेट शो करेगा और फिर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनाइल अमाइन। अब बेसिकली 2,4,6 क्या है, आपको आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के नाम से एक लेक्चर पढ़ा के आ चुका हूं, एक टॉपिक पढ़ाया, वो आपने डीपली सुनना है। यहाँ पे उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। मैं सिंपल अपना प्रोडक्ट लिखता हूं, रिएक्टेंट लिखते हैं, सॉरी। आपके पास फिनाइल अमाइन यानी कि आपके पास एनिलीन मौजूद है। यहाँ पे एनिलीन, बेंजीन के ऊपर जब आपके पास NH2 लगाते हैं, जब हम बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दें तो हमारे पास क्या बन जाता है, फिनाइल अमाइन, जिसको एनिलीन भी कहते हैं फिनाइल अमाइन। जब फिनाइल अमाइन को हमने किसके साथ रिएक्ट कराया, ब्रोमीन वाटर के साथ, Br2, और इसकी स्टेट ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्या है ये, वाटर। मैं बिला ताखीर तमहीद ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कोशिश करूंगा कि बात को जल्दी ही समेटूं। आपको पता है कि यहाँ पे आर्थो और पैरा पोजीशंस क्या होती हैं, और नेगेटिव चार्ज हर पोजीशन पे 2 पे, 4 पे और 6 पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे आप गौर करें, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज मौजूद है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज मौजूद है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज मौजूद है। ब्रोमीन आपके पास Br2, तो उसको मैं बैलेंस करने के लिए यहाँ पे डाल देता हूँ 3। जब मैं 3 को बैलेंस करूंगा तो इसका मतलब है जो हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे उसके साथ उसकी जगह पे हाइड्रोजन वहां से निकल जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 6 टोटल आपके पास ब्रोमीन बन गए। मेरी बात पे गौर करना है, एक ब्रोमीन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा Br, एक ब्रोमीन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, एक ब्रोमीन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, और ऊपर इसी तरह NH2 आपके पास रहेगा। कितने ब्रोमीन हमारे पास इस्तेमाल हो चुके हैं, टोटल थे 6, 1 2 3 ब्रोमीन हम यहाँ इस्तेमाल कर चुके। अब कितने ब्रोमीन बचते हैं हमारे पास, 3। लेकिन एक बात पे गौर करना है, बेंजीन के साथ से यहाँ से क्या उठा है, हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन किससे मिल गया है जाके, ब्रोमीन के साथ। तो आपके पास क्या बन गया है, HBr। ये आपके पास सादा सा छोटा सा रिएक्शन है। और ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन शॉर्ट में अक्सर पूछा जाता है कि जब व्हेन ब्रोमीन वाटर रिएक्ट्स विद फिनाइल अमाइन तो क्या चीज फॉर्म होती है, तो आपने इसको बताना है 2, आप इस तरह कर लें 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनाइल अमाइन पैदा होता है। क्या होता है, 2 पे ब्रोमीन है, 4 पे ब्रोमीन है, जैसे आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाया हुआ है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनाइल अमाइन फॉर्म हो जाता है, प्लस HBr आपके पास आ जाएगा। तो लिखिएगा, when bromine water is added with aqueous solution of phenyl amine at room temperature, ठीक है, the reddish brown color of bromine is change हो जाएगा। फिर कौन सा आएगा, and white precipitate 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाइल अमाइन इज फॉर्म, ये बन जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो दूसरी चीज आपके पास है जो हम करने जा रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। कोई लोग डायजोनियम भी पढ़ते हैं, डायजोनियम भी पढ़ ले, एक ही बात है, डायजोनियम सॉल्ट। और मैं आपको इस पे बिल्कुल 100% एक्यूरेट बता रहा हूं कि जो हमने
प्रीवियस टॉपिक पर हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल्स, या आपके पास ये फिनाइल अमाइन जिसमें डायजोनियम साल्ट तो इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर शायद आपका पेपर मुकम्मल ना हो। इसमें से वो लाजमी कोई ना कोई पोर्शन पूछेगा और पूछा भी जाता है। तो डायजोनियम साल्ट होता क्या है, सबसे पहले हमें यह बात पता होनी चाहिए। तो सादी सी बात, जब नाइट्रोजन के साथ दूसरा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाए, जब नाइट्रोजन के साथ कोई दूसरा नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, और साथ ये वाला नाइट्रोजन किसी और के साथ बॉन्ड बना रहे, फॉर एग्जांपल क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इसको हम डायजोनियम साल्ट कहेंगे। अब हम डायजोनियम साल्ट बना के बताते हैं। डायजोनियम साल्ट के लिए याद रखिएगा, फिनाइल अमाइन को हमें नाइट्रस एसिड के साथ बनाना है। किसके साथ बनाना है? याद रखें, नाइट्रस एसिड के साथ। चूंकि नाइट्रस एसिड आपके पास अनस्टेबल है, फौरी रिएक्ट कर जाता है, इसलिए हमें इसको सोल्यूशन में तैयार करना होगा। अब सोल्यूशन में तैयार कैसे करेंगे, जरा गौर कीजिएगा, ये रिएक्शन आपकी किताब पे हुआ नहीं है। सबसे पहले आपके पास मौजूद है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट NaNO2 को जब मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाया, क्या किया, जब मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाया तो मेरे पास ये सोडियम और ये क्लोरीन पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठा होकर इसने नमक बना दिया NaCl प्लस, ये भी पूरा सोल्यूशन है, और मेरे पास HNO2 जो आपके पास नाइट्रस एसिड है ये अलग हो गया। इसको क्या नाम देते हैं? नाइट्रस एसिड। ठीक है जी। जब हमने आपके पास सोडियम नाइट्राइट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाया तो सोडियम क्लोराइड अलग हो गया और नाइट्रस एसिड अलग हो गया। अब हम नाइट्रस एसिड का रिएक्शन इसी जो मेरे पास सॉल्यूशन है इसी में करवाएंगे। किसके साथ? फिनाइल अमाइन के साथ। डायरेक्टली नहीं करवा सकते क्योंकि वन स्टेबल है, फौरी तौर पे रिएक्ट कर जाएगा। ये आपके पास क्या मौजूद है? फिनाइल अमाइन, जिसका दूसरा नाम एनिलीन है। इसको हमने मिलाया किसके साथ? HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ। ये याद रखें, इनके नाम याद रखें बच्चे, नाम से पूछता है। ये क्या है? एनिलीन, इसको फिनाइल अमाइन भी कहते हैं। ये क्या है? नाइट्रस एसिड। ठीक है जी। आपने मिलाया, जो सोल्यूशन आपके पास मौजूद है HCl। आप बनाने क्या जा रहे हैं? आपने अपने माइंड में ये बात रखनी है, आप बनाने क्या जा रहे हैं? डायजोनियम साल्ट। हम डायजोनियम साल्ट बनाने जा रहे हैं, और याद रखिएगा हमने क्या बनाना है? ये फॉर्म बनानी है। तो सर होगा क्या? मेरी बात पे आपने जरा गौर करना है। सादी सी बात समझाऊंगा, कोई लंबी चौड़ी तवीलें नहीं। ये देखिएगा जरा, ये H2, आपने नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन लाना है। ये H2, ये H 3 और ये H, आपके पास H कितने हो गए? 4, और ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं? 2। तो पहले तो आप पानी बना लेना, सादे से बात। अब ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपके पास 2 लग जाएगा। 2 2 जार 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 और 1 4, 4 हाइड्रोजन पूरे हो गए, 2 ऑक्सीजन पूरे हो गए। अब आपके पास क्या होगा? क्या चीज आ जाएगी इसकी? N। अब नाइट्रोजन आएगा, यहाँ पे आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और ये आपके पास क्लोरीन, इस पे नेगेटिव चार्ज है। ये नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, इस क्लोरीन, ये क्लोरीन जाके इनके साथ मिल जाएगा, ये नेगेटिव साल्ट बन जाएगा। और ये बेसिकली नेगेटिव आपके पास क्या कहलाता है? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है? बेंजीन डायजोनियम, डायजोनियम पढ़ लें या डायजोनियम क्लोराइड, जिसको हमने डायजोनियम साल्ट का नाम दिया है। और ये सारी बात जो आप टेम्परेचर में करेंगे 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, आपने बर्फ रख के आप इस टेम्परेचर को अटेन करते हैं, लेकिन जैसे ही ये टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होगा, आप 10 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे, तो ये आपके पास पूरा जो आपका प्रोडक्ट आया है, ये आपके पास जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड आया है, ये फौरी तौर पे डिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि डायजोनियम साल्ट अनस्टेबल होता है। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है। इसका आपने टेम्परेचर लिख देना है और रिएक्शन को कंप्लीट करना है। 2 रिएक्शन हो गए और इंतहाई इंपॉर्टेंट डायजोनियम साल्ट पे ट्रिपल स्टार डाल दिया गया। उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी। एजो कंपाउंड के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। दुआओं में इस नाचीज को याद रखें। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह ने के बाद।